पहाड़ी की चोटी की मैं आपको खेती भी दिखाता हूँ और यहाँ के घर भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ बिल्कुल जो पहाड़ी के ऊपर की जो खेती है और वो जो ऊपर आपको मकान दिखाई दे रहा है बिल्कुल पहाड़ के चोटी पे है। वो जो सामने आपको मकान दिखाई दे रहा है ये पुराने मकान बने हुए हैं, पहले इस तरह के होते थे। अभी समय के साथ जो विकास हुआ है उसके हिसाब से नए मकान बना रही है। ये पास में भी नया मकान बना हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुराने टाइप के मकान है, ये देखिए पहले इस तरह के मकान थे। अभी ये किसान भाई है, इनकी खेती है यहाँ पे, तो अभी इन्होंने नया मकान बना लिया है। ये देखिए पहले इस तरह से लकड़ी की खिड़की लगती थी, इस तरह के मकान बनाते हैं। अभी इन्होंने ये नया मकान है, नए किस्म का जो बनाया है। तो यहाँ के किसान भाई से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की जो खेती है वो दिखाता हूँ। फल है, फ्रूट है, क्या क्या खेती करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी हम सब बातचीत करेंगे किसान भाई से। तो थोड़ा मैं आपको ये दृश्य दिखाता हूँ पूरा खेती का। ये देखिए, ये पहाड़ के ऊपर की, बिल्कुल ऊपर की चोटी पे हम आ गए हैं पहाड़ के। काफी मुश्किल था लेकिन आना जरूरी था, ये सीन आपको दिखाना जरूरी था। मुश्किल बहुत हुई, रास्ते का सीन भी मैंने आपको दिखाया। बड़ी मुश्किल से हम जो है पहाड़ की चोटी पे पहुंचे हैं, 3 घंटे का समय लगा है, लेकिन आना जरूरी था। ये सीन भी देखना जरूरी था क्योंकि हाईवे का सीन मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन हाईवे से हटके पहाड़ की चोटी का सीन भी, लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे खेती करते हैं, वो सब भी आपको दिखाना बहुत जरूरी था। इसलिए मैं तमाम मुश्किलें सहन करता हुआ पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया हूं। ये बिल्कुल एकदम पहाड़ की चोटी है। ये सामने जो मकान आपको दिखाई दे रहे हैं पहाड़ की चोटी पे यार, ये पहाड़ के ऊपर की खेती है। पानी का जहाँ स्रोत है वो किसान भाई बता रहे हैं बारिश का ही है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ की चोटी है तो समय समय पे बारिश आती रहती है, पानी का दिक्कत नहीं रहता है। तो किसान भाई भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो पहाड़ी के ऊपर के किसान है या नागरिक है वो हमारे साथ है, बुजुर्ग भी है हमारे साथ, माता जी भी है, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ की जो रहन सहन के बारे में भी जानेंगे और जो यहाँ की खेती के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार बाबू जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। एक तो आपने चाय मेरे मन पसंद पिलाई। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, पूरा स्टील का गिलास भर के दिया, बढ़िया। मैं ऐसी चाय पीता हूँ, आपको कैसे पता मैं ऐसी चाय पीता हूँ? इंडियन लोग ऐसा चिया पिएगा ना, उसका ठीक है। ठीक है ना। और आपने बिना कहे बनाई चाय, क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है कि कोई इंसान चल के आया उसको चाय पानी पिलाए, है ना। इसका तो हमारा कर्तव्य है ना, वो मेहमान को तो चिया पिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इतना जो 3 घंटे का रास्ता है, पहाड़ी चढ़ के आया, वो चाय तो पिएगा, अपने को पता है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। वो अब हमारा तो ये मकान है, अब हमें हमारा कोइराला बस्ती है यहाँ। जी जी। नेपाल का प्रधानमंत्री जो है ना, जी। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, मातृका कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला है ना, जी जी। वो इंडिया में जाकर वो प्रजातंत्र के लिए लड़ा। जी। प्रजातंत्र लाया नेपाल में। जी जी। इसलिए तो हमारा ये कोइराला का पहचान है, जी ये जी। राजनीतिक पहचान है, जी। वो प्रजातंत्र का पहचान है। जी। इसलिए हम लोग, सब लोग आएगा हमारा मकान में तो वो हमारा मेहमान समझकर आपको चाय पिलाएंगे, खाना पिलाएंगे। क्या दिक्कत है था? बिल्कुल बिल्कुल, यही इंडियन हमारा कर्तव्य है, यही मानवता कहती है। हाँ, और ये जन चेतना का उद्देश्य है कि ये जो मानवता है ये आम जन तक पहुंचाए, हाँ, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है। वो ऐसा करना चाहिए। अब मानव लोक में, मानव बस्ती में अब हमारा कर्तव्य है इसका। हम सब नेपाली, सब इंडियन लोग, अब हमारा रोटी बेटी का संबंध है, इंडिया और नेपाल का। रोटी बेटी का, रोटी बेटी का संबंध है। इसलिए तो हम इंडियन लोग को भी पसंद करते, नेपाली लोग को भी इंडिया से पसंद करते। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है विनोद कोइराला है। अब हमारा हमी कोइराला खानदान है, कोइराला परिवार है, हमारा नाम कोइराला आपकी गोत होगी, है ना। तो ये जगह का क्या नाम है, काम का कौन सा? ये सिंधुली डिस्ट्रिक्ट है इसका। ठीक है। जनकपुर अंचल बोलते हैं। और ये नेपाल का 3 नंबर प्रदेश है, ये बागमती प्रदेश है। ठीक है। जब लोग नेपाल में प्रदेश का नामांकन किया, ये बागमती प्रदेश का जगह है। ये सिंधुली नेपाल थोक दुम्जा बोलते हैं इसको। अब इसमें प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रधानमंत्री मातृका कोइराला, प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो इंडिया में रहकर नेपाल में प्रजातंत्र लाया, इस जगह है, उसका जगह है कि नेपाली में नेपाल का ये बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी बैठने का, ये सिंधुली कुशेश्वर दुम्जा कहते हैं यहाँ का जगह। और आप पूरा पहाड़ी की चोटी पे बैठे हुए हैं। पहाड़ी की चोटी है ये। तो यहाँ का रहन सहन कैसा है आपका, कैसा रहता है? अब यहाँ का रहन सहन है, ये पहाड़ है, सड़क संजाल में इसका कम है, सड़क संजाल कम है, पानी का दिक्कत है,
पहाड़ से पानी लाना पड़ेगा, बस्ती रोड है तो नहीं जो राशन है खाने का वो नीचे से लाते हो फिर? नीचे अब हमारा जो यहाँ उपजनी होता है ठीक है, वही खाते हैं, नहीं कम हो जाएगा तो वो बाजार से लाएंगे, बाजार नीचे से लाना। बाजार है, ठीक है, सिंदुली बर्दीवास सड़क है यहाँ, ठीक है। वहाँ से लाएंगे। पहाड़ी से नीचे जा रहा है, काफी 2-2.5 घंटे का टाइम लगता है ना? 2-2.5 घंटे अभी तो रास्ता भी बिगड़ा हुआ है, हाँ, बाइक वगैरह भी नहीं जाता है। अभी बारिश हो गया इस साल में बहुत तो ज्यादा। खान पान क्या रहता है आपका, खाना पीना? अब हमारा था रोटी खाते हैं, गेहूं का चावल खाते हैं, ठीक है, ऐसे खाते हैं। ठीक है। यहाँ। धंधा क्या है आपका, रोजगार क्या है? अभी हम ही तो खेती वाला है, किसान खेती बाड़ी है। करते हो? हाँ, खेती करते हैं। अभी ठीक है, हमारा बहू है, वो जागीर में जाते हैं, वो टीचर है, ठीक है। सरकारी? सरकारी टीचर है, नौकरी करते हैं। ठीक है, अभी हमारा बाप आमा है। ठीक है। वो ये खेती अम्मा करेंगे। बाबा है? हाँ, माँ बाबा है। ठीक, कितने साल के हो गया ये बाबा? 91 हो गया, 91 साल का हो गया बाबा। ठीक है, आमा है 86 साल हो गया। ठीक है। ये जमीन जो खुद की है आपकी यहाँ पे? हाँ, खुद कितने बीघा है? हमारा 3 बीघा है यहाँ 3 पर। बीघा? हाँ, उसी में घर बना हुआ है? हाँ। तो किस चीज की खेती होती है यहाँ पे? इसमें मकई ज्यादा होता है, मकई का खेती ज्यादा है। ठीक है, अब नीचे हमारा खेती है, जो रोसी खोला का पानी लगते है, ठीक है। वहाँ पर धान खेती होता है। धान? हाँ। तो यहाँ पे पानी इसका स्रोत क्या रहता है? पानी का स्रोत कहीं नहीं है, वो ऊपर वाला बारिश से? हाँ। तो बारिश समय समय पे होती रहती है? समय समय में पहाड़ी के ऊपर है ना, हाँ। बादल नजदीक है तो समय समय पे होता रहता है। समय समय में बारिश होता है, उसी का भर पड़ते हैं हम। ठीक है। तो इस पे वो खाद वगैरह भी देना पड़ता है? खाद सब इंडिया से आएगा, नेपाल में खाद। अभी नेपाल में कुछ कंपनी नहीं है। ठीक है। यूरिया डीएपी सब वहीं से आता है? सब इंडिया से आता है। आपको देना पड़ता है यहाँ? हाँ, पड़ता है। ठीक है। काफी महंगा पड़ता होगा फिर? महंगा पड़ता है, नेपाल सरकार से अनुदान दिया है। ठीक है, मोल खाद के लिए। ठीक है। और स्प्रे भी करनी पड़ती है, कीटनाशक जो बोलते हैं जिसको? कीटनाशक थोड़ा थोड़ा रखते हैं हम अभी कीटनाशक बहुत प्रयोग नहीं करता है यहाँ। ठीक है। बारिश से अपने आप जो कीड़ा खत्म हो जाता है बारिश की वजह से? बारिश समय समय पे होती रहती है ना? होती रहती है। तो बारिश का जो पानी है वो अमृत जैसा होता है। बढ़वार तो अच्छी होगी ना इसका, जो मिट्टी गट्टा धुल जाता है, शुद्ध वातावरण, बढ़वार तो अच्छी है पे इसकी? अच्छी है, वो ऑर्गेनिक हो गया, वो फल फूल खाना पीना सब ऑर्गेनिक हो रहा है। ठीक है, पहाड़ का खाना। ठीक है। बिल्कुल, जो ऑर्गेनिक खाना है और वायु है वो भी शुद्ध है आपकी। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन अच्छा भी है। पहाड़ के ऊपर है, शुद्ध हवा आती है। इसलिए तो ये हमारा बाप ये 91 हो गया, वो बिल्कुल शुद्ध वातावरण है, शुद्ध खाना है, शुद्ध पीना है, हवा है ना? मेडिसिन नहीं खाते। ठीक है, इसलिए तो अच्छा है ना। ठीक है। तो इंडिया लोगों को कोई संदेश देना चाहोगे? अब हम इंडिया लोग को, मोदी को क्या बताना चाहते कि नेपाल में जो हमारा वो है ना सीमाना है, इसका थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसको दोनों प्रधानमंत्री मिलकर, नेपाल का प्रधानमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री मिलकर इस सीमाना का विवाद सुलझाना चाहिए। दूसरों क्या है कि नेपाल विवाद कहाँ है, बिल्कुल आराम से आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आ जा तो सकते हैं, लेकिन लिपू लेक है ना, उसका थोड़ा विवाद हो रहा है, उसका नक्शा को विवाद हो रहा है। ये सुलझाना चाहिए। ठीक है। इसका नहीं सुलझाएगा तो तब नेपाल इंडिया का जो रोटी बेटी का संबंध है वो टूट जाएगा। वो टूटने के बाद में क्या हो जाएगा, नेपाल थोड़ा साना है। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन भी उसका असल छिमेकी को असल बनना चाहते हैं ना इंडिया। ठीक है। नेपाल ऐसा चाहते हैं। अब हमारा भी संबंध है नेपाल से, इंडिया का संबंध है, इंडिया से नेपाल का संबंध है ना, जो रोज का संबंध है। ठीक है। बहुत पुराना संबंध है। इसको उगरना चाहते हैं, इसको फिर संबंध कायम करके सौहार्द वातावरण करना चाहते हैं। ठीक। और कोई संदेश देना चाहोगे? इंडिया से जो बिहार में डूब जाएगा, वो कोसी बैरेज टूट जाएगा था, इसलिए उसका रिपेयरिंग करना चाहिए। वो सुगौली संधि है, उसका 1950 का संधि है, उसका फिर उगरना चाहिए। इसका फिर परिमार्जन करना चाहिए। इंडियन पब्लिक को संदेश देना चाहोगे? इंडियन पब्लिक का तो क्या है, इंडियन पब्लिक बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, ठीक है। जो इंडियन पब्लिक मेहनत करते जो लोग इंडिया को ऐसा विश्व में प्रथम राष्ट्र है, द्वितीय राष्ट्र बनाया, वो सब इंडियन लोग से उसका परिश्रम का फल है। इसलिए इंडियन लोग को हम पसंद करते हैं। ठीक है। ये अगला सवाल मेरा यही था आपसे भी, इंडिया गए हो कभी? कैसे लगते हैं लोग आपको? इंडिया गए हो कभी?
अभी हम तो इंडिया तो नहीं गया है। अभी कभी नहीं गए? उसमें गया है वो रक्सौल तक गया। ठीक है, रक्सौल तक गया। उसको इंडियन लोग को भी अच्छा लगते हैं हमको। यहाँ रहने वाला इंडियन लोग को भी हम अच्छा पसंद करते हैं। ठीक है। तो नेपाल के लोग है उधर रिश्ता करते हैं इंडिया में, बेटा बेटी का रिश्ता करना पसंद करते हैं लोग? करते हैं, क्यों नहीं करते। नेपाल का भी रोटी बेटी का संबंध है। ठीक है, पसंद करते नेपाल इंडिया का लोग को पसंद करते। तो मैं अभी 15 दिन से नेपाल में हूँ, बहुत सुंदर दृश्य है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इंडियन पब्लिक को अपील करो भी यहाँ घूमने के लिए आए, देखने के लिए आए। आइए यहाँ पर वो गिरिजा प्रसाद कोइराला, मातृका कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला का उसका वासस्थान है यहाँ पर दुमजा में। यहाँ आइए, आपको राजनीतिक बातचीत हो जाएगा, राजनीतिक का वो इतिहास बन जाएगा। बिल्कुल। अब नहीं, आम पब्लिक को तो राजनीति से क्या लेना, लेकिन देखने के लिए बहुत सुंदर सीन है। मैं 15 दिन से देख रहा हूँ। अभी वो रोड से हटके भी मैं आया हूँ, पहाड़ी के ऊपर आया हूँ, 3 घंटा लगा, मुश्किल हुआ है, लेकिन ये सीन देखना जरूरी था। इंडियन लोग को हम क्या कहते हैं कि जो हिंदू राज्य है इंडिया, उसका बहुत इष्ट देव है जो पशुपतिनाथ है ना। वो इंडियन लोग का भी, नेपाली लोग का भी पशुपतिनाथ हमारा देश में है। इसलिए यहाँ पर आकर पशुपतिनाथ को दर्शन करना का निम्ति बहुत इंडियन लोग आना चाहिए। ये चाहिए हिंदू परंपरा है। इसलिए इंडियन लोग को हम क्या कहते कि पशुपतिनाथ को दर्शन करने को निम्ति, अवलोकन करने को निम्ति बहुत इंडियन लोग आने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातचीत की आपने ना, पूरा नॉलेज रखते हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के बारे में, नेपाल के बारे में ना। पूरा आप तो पूरा राजनीति में भी पूरा ध्यान रखते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।